को अपने घर में ठहराने से इस्लाम ने मना किया है, बिदअती की इज्जत करने से इस्लाम ने मना किया है। लानतुल्लाहि अला मन आबा मुहदिसन, अल्लाह की लानत उस आदमी पर जो किसी बिदअती को अपने घर में पनाह दे, किसी बिदअती को अपने घर में ठहराए। अल्लाह की लानत उस शख्स पर जो किसी बिदअती को सलाम करे। बिदअती को सलाम करने पर नबी अकरम ने लानत भेजी है, और मैंने 25 साल पहले एक बिदअती से सलाम कर लिया था। सोचिए आप, कितना एहसास था उनको। पूरी जिंदगी अमल नमाज और रोजे में गुजरी है, फिर भी यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे। कहीं अल्लाह ऐसा ना हो कि जन्नत छीन ले हमसे। और हमारी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, और हम इत्मीनान से बैठे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। हम हंसते हैं। कितने लोग इस मजमे में ऐसे होंगे कि जिनके मां नहीं होगी, किसी का बाप नहीं होगा, किसी का भाई नहीं होगा। कभी आपने सोचा है कि आज हम हंस रहे हैं और इस वक्त मेरे बाप की रूह के साथ क्या हो रहा होगा? कभी आपने सोचा है आप हंस रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, रोजा छोड़ रहे हैं, इस वक्त आपकी मां की रूह के साथ क्या हो रहा होगा? गौर करो, जब कोई बच्चा, जब कोई लड़का अपने बाप के लिए, मां के लिए दुआ करता है, बाप मर गया तो उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। और मां है तो उसके लिए ये दुआ करता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअक्रिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मुदख़लहा वक़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। जब ये दुआ ऊपर जाती है, फरिश्ते इस दुआ को लेके जाते हैं, उसकी रूह के दर्जात को बुलंद किया जाता है, उस आदमी को इज्जत दी जाती है, उसके लिए एक अलग मकान तैयार किया जाता है, उसके दर्जात को बुलंद किया जाता है। तो वो पूछता है फरिश्तों से, आए फरिश्तों, आज मेरे दर्जात को बुलंद करने की वजह क्या है? आज मुझे मेरी इज्जत और तौकीर की वजह क्या है? आज मेरा दर्जा बुलंद किया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? उसको बताया जाता है आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरी बेटी ने तेरे लिए दुआ की है। उस दुआ की बरकत से अल्लाह तेरे दर्जे को बुलंद कर रहा है। मरने के बाद कोई अमल आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा सिवाय नेक औलाद के, या आप अपनी जिंदगी में कोई नेक काम कर गए हो। बस किसी फकीर को, गरीब को कपड़ा पहना गए, जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा, मरने के बाद आपको सवाब मिलता रहेगा। आप अपनी जिंदगी में कोई मस्जिद बना गए, जब तक लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। या फिर आपकी औलाद आपके लिए सदका और खैरात कर दे। एक सहाबी है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उस माँ के लिए एक मस्जिद बना दूं तो क्या उसको सवाब मिलेगा? आपने फरमाया हाँ। एक और साहबी का अल्लाह के रसूल, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, क्या मैं अपने बाप की तरफ से सदका और खैरात करूं तो क्या सवाब मिलेगा? आपने फरमाया हाँ। एक और साहबी कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए ऐसा कौन सा काम करूं कि इंतकाल के बाद उनको सवाब पहुंचता रहे, उनके ऊपर रहमत होती रहे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम लोगों के लिए पानी का एक कुआं खुदवा दो या पानी पीने का इंतजाम करवा दो। जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे तुम्हारे माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। कभी आपने अपने माँ बाप के लिए ये नेकियां की हैं? कभी आपने अपने माँ बाप के लिए दुआ की है? नाम लेकर कहो कब्र पे अपना बाप हो, अल्लाहुम्मा इन्ना बी फी जिम्मतिक
आय अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है, ये तेरी जिम्मे में पहुंच चुके हैं। वह हब्ल जवार, तेरे पड़ोस में जा चुके हैं, तेरे पास पहुंच चुके हैं। फक़ही मिन फितनतिल कब्री, आय अल्लाह इनको कब्र के फितने से बचा, इनको कब्र की मुसीबत से बचा। फक़ही मिन फितनतिल कब्री व अज़ाबिन नार, और जहन्नम के अजाब से इनको बचा ले, इनकी हिफाजत फरमा। व अंता अहलुल वफ़ाई वल हक़, और तू वफा वाला है और हक वाला है। फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, तू इनको बख्श दे और इनके ऊपर रहम फरमा, यकीनन तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। अभी पूछो किसी को ये दुआ याद है क्या? आप जाकर कह सकते हो? याद रखिएगा, कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करने के बाद वहां पर इज्तिमाई तौर पर सबके साथ हाथ उठाना गलत है। इज्तिमाइयत के साथ हाथ उठाकर दुआ करना बिदात है। आप ऐसा नहीं कर सकते, जायज नहीं है। लेकिन अगर आपके बाप का या माँ का इंतकाल हो गया, उनको दफन कर दिया गया, अब आप कभी कभी अपने माँ बाप की कब्र पे अकेले जाते हैं, तो वहां आप दोनों हाथ उठाकर, अकेले हैं, तन्हा हैं, तो आप दोनों हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी जब अकेले में गए और जन्नतुल बकी में गए, बकीउल गरकत में गए, तो आपने अहले बकी के लिए अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ की है। कब्रिस्तान में आपने दुआ की है। इज्तिमाइयत के साथ तमाम लोगों की मौजूदगी में दोनों हाथ उठाकर दुआ नहीं की जा सकती, ये बिदात है। लेकिन अकेले जब आप अपने माँ बाप की कब्र पे जाएं तो हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसले याद रखिएगा, ये छोटे छोटे मसले, इनको जहन में रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं? दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नहु अब्दुका वब्नु अमतिक, कब्र के पास खड़े होकर, अय अल्लाह ये यानी मेरा बाप या मेरी माँ। अब ये भी सोचना पड़ेगा, बाप है तो इन्नहु, माँ है तो इन्नहा, ये अब जुमले, अब क्या बताऊं, 1-1.5-2 घंटे की तकरीर में आपको ये सब तो नहीं बताया जा सकता, ये तो हमें और आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा इन्नहु अब्दुका वब्नु अमतिका इहताजा इला रहमतिक, अय अल्लाह ये मेरा बाप है, तेरा बंदा है, वब्नु अमतिक तेरी बांदी का बेटा है, इहताजा इला रहमतिक तेरी रहमत का मोहताज हो गया है, अस्बहा फकीरन तेरी रहमत का मोहताज हो गया है, दुनिया छोड़कर चला गया है। वह अंता गनियुन अन अज़ाबिही, और तू उसको अजाब देने से बेनियाज है, चाहे तो अजाब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। आय अल्लाह तू उनको अजाब देने से बेनियाज है। इनकान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही, अय अल्लाह अगर ये नेक थे, मर गए, हमें तो नहीं मालूम उनकी इबादतें कबूल हुई कि नहीं हुई, नमाज पढ़ते थे लेकिन कबूल हुई कि नहीं हुई, रोजा रखते थे लेकिन हमें नहीं मालूम कि उनका रोजा तूने कबूल किया या नहीं किया। इनकान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही, अगर वो नेक थे तो उनकी नेकियों में इजाफा फरमा, अगर वो दीनदार थे तो उनकी नेकियों में इजाफा फरमा। व इनकान मुसीअन फतजावज़ अन्हु, अगर वो खताकार थे, गुनाहगार थे, तो उनके गुनाहों को बख्श दे, उनकी खताओं को माफ कर दे। ये दुआ ईमानदारी के साथ बताइए कि कितने लोगों को याद है, कितने लोग इन दुआओं को करते हैं? चाहिए और अपने बाप की कब्र पर हाथ उठाकर, मां की कब्र हो, हाथ उठाकर आप अकेले दुआ करिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहू, अल्लाहुम्मा वस्सिअ क़ब्रहू, अल्लाहुम्मा फ़रिशहू फ़राशल जन्नह, अल्लाहुम्मा इफ़्तह लहू बाबन मिन अबवाबिल जन्नह, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहू, अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहू रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। ये दुआएं हैं। आय अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रह, आय अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाहुम्मा वस्सिअ मुदखला, आय अल्लाह इनकी कब्र को कुशादा कर दे, चौड़ा कर दे,
अल्लाहुम्मा फरिशहु फराशल जन्ना, अल्लाह इनके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दे। कैसी दुआ है। अल्लाहुम्मा फ़्तह लहू बाबन मिन अब्वाबिल जन्ना, अल्लाह जन्नत के दरवाजों में से कोई दरवाजा इनके लिए खोल दे। अल्लाहुम्मा जअलहू, अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहू रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से कोई क्यारी, जन्नत का बगीचा बना दे, जन्नत का बाग बना दे। जैसे बाग में ठंडी ठंडी हवा आती है, इनकी कब्र में भी जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं भेजने वाला भेज दे। गौर करो अपने माँ बाप के लिए, अगर आप ये दुआएं नहीं कर सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो आप। हमें और आपको सबको जाना है। हम अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं तो हमारी औलाद हमारे लिए दुआ करेगी। कल एक तकरीर में मैंने कहा था, कल की तकरीर में एक लड़का अपने बाप को घसीटते हुए चौराहे पर लाया। उसका बाप कहता बस बेटा इससे आगे मत घसीटना। बेटे ने कहा क्यों? बस मैं बोल रहा हूं कि बस इससे ज्यादा मत घसीटना। बेटे ने कहा क्यों, क्या हुआ? हम तो और आगे ले जाएंगे। कहा मेरे बेटे इससे आगे मत ले जाओ, क्योंकि मैं भी अपने बाप को यहीं तक घसीट कर लाया था। चाटा है 80, 85, 90 साल की वो बूढ़ी औरत, उसकी कमर कमान की तरह झुक गई, रुकू की हालत हो गई उसकी, लाठी लेके चल रही है, झुक गई उसकी कमर। लड़के ने मजाक करते हुए कहा अम्मा ये कमान कितने में खरीदी है? कमर झुकी है। कमान देखा ना, तीर जब छोड़ा जाता है तो कमान ऐसी होती है, यहां से ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे यहां तीर लगाकर ऐसे फेंका जाता है, तो कमान झुकी हुई होती है। तो उस लड़के ने, नौजवान ने कहा मां ये कमान कितने में खरीदी है? नहीं तेरी कमर बिल्कुल झुक गई है, ये कमान कितने में खरीदी? बुढ़िया मुस्कुराते हुए जवाब देती है बेटा घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। घबराओ नहीं बेटा, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। रास्ता यही है। आज तुम दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। आज अपने मां बाप को सता रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें सताएगी। बाप के लिए यह कहा ही नहीं जा सकता का अल्लाह के रसूल मेरे बाप हमसे हर वक्त पैसों की डिमांड करते रहते हैं, मैं कमाता हूं बाप मांग लेते हैं। तो अल्लाह के नबी का जवाब यह था, तो क्या हुआ? इन्नका व इन्ना मालका लिअबीक, तू खुद और तेरा सारा का सारा माल तेरा नहीं है, तेरे बाप ही का तो है। यानी बाप ने अगर तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू माल का मालिक नहीं बनता। तू भी और तेरा माल सब बाप ही का माल तो है, सब बाप के लिए है, कोई कह नहीं सकता। इसीलिए कोई बेटा शरई नुक्ते नजर से अपने बाप को ज़कात भी नहीं दे सकता। बाप चाहे कितना गरीब हो, सब बेटों को अलग अलग कर दिया, सबके अलग अलग घर बन गए, सब कमाने लगे, बाप बहुत गरीब है। अब बेटा चाहे कि मैं ज़कात दे दूं, पैसा है, बाप बहुत गरीब है, ज़कात तो नहीं दे सकता, इसलिए कि बेटों की कमाई बाप ही की तो है, बेटों का माल तो बाप ही का तो है। इसलिए कोई औलाद अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि बीवी के खाने पीने की, पैसे लत्ते की, कपड़े की सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी की कमाई बीवी की है। अगर बीवी कुछ काम करती है एक्स्ट्रा और कुछ कमाती है तो शौहर जबरदस्ती नहीं ले सकता है। बीवी की मर्जी है, वो चाहे तो दे दे और चाहे तो न दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बता दिया, जिस तरीके से बता दिया, वही तरीका हमें अपनाना है, वही है। एक चीज और बता दूं आपको, नमाज पढ़ना इबादत नहीं है,
नमाज को रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना इबादत है। आपने कलमे के जरिए अपनी बीवी को अपने ऊपर हलाल किया है, लेकिन ये बीवी कलमे के जरिए हलाल तो हो गई है, लेकिन ये हर वक्त आपके लिए हलाल नहीं है। अगर आप रोजे की हालत में हो तो बीवी के करीब नहीं जा सकते। देखिए वही बीवी जो कलमे के जरिए आपने हलाल की है, लेकिन रोजे की हालत में अगर आपने उससे मुलाकात कर ली, मुलाकात का मतलब दुआ सलाम नहीं, और आप इतने समझदार हैं, समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपने उससे जिस्मानी ताल्लुक हासिल कर लिया, अगरचे वो आपकी बीवी है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म आपने कर डाला है कि आप इस रोजे को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके बाद एक सजा भी आपको पूरी करना पड़ेगी, और उस सजा को पाए बगैर आप अपनी बीवी को बीवी नहीं बना सकते हो, आप उसके करीब नहीं जा सकते हो। और वो सजा ये है कि आपको एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा, और गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे पे दर पे मुसलसल रखना पड़ेंगे, और 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मोहताजों को और मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। और जब तक 60 मिस्कीनों को खाना ना खिला दो, आप बीवी के करीब नहीं जा सकते। उस वक्त तक के लिए आपकी बीवी अब आपके लिए हराम हो चुकी है। लीजिए, अब आप सोच रहे हो 60 रोजे रख लेंगे, चलो रोजा रख रहे हैं 60, आज 10 रोजे हो गए हैं। अब आप सोचो कि रोजे में तो बीवी हराम है, चलो लेकिन रात में थोड़ी हराम है, हम तो रोजे रख ही लेंगे 60, रात में मिल लो। नहीं, जब तक 60 रोजे पूरे नहीं हो जाएंगे आप मिल नहीं सकते। क़ब्ल अन यतमास्सा, उसको छूने से पहले 60 रोजे रखो, छूने से पहले 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। इन तीनों में से, तीनों नहीं, एक पूरा करना है। या तो गुलाम खरीद के आजाद करो, अब आजकल तो गुलामों का जमाना है नहीं, तो 60 रोजे रखो। अब ये भी नहीं कि 60 रोजे रखें कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे जो तुम्हारा दिल करे, नहीं, पहले 60 रोजे रखो। अगर ये ताकत न हो तो, वो एक सहाबी आए थे ना अल्लाह के रसूल के पास, हलक तो या रसूल अल्लाह में तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा ये तुमने क्या किया? अल्लाह के रसूल अब क्या होना चाहिए? आपने कहा कि होना क्या चाहिए, अब तो ऑप्शन ही 3 है, जाओ गुलाम आजाद करो। कहने लगा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से आजाद करूं, मैं तो खुद दूसरे का गुलाम रहा हूं, इतना कहां पैसा हमारे पास। तो आपने कहा फिर 60 रोजे रखो। कहने लगा पतला दुबला कमजोर आदमी 60 रोजे कहां से रख लूंगा मैं, वो भी मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर नहीं रख पाऊंगा। एक रोजे का तो ये हाल है, सब्र नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे 60 रोजे, मैं तो नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल कितने? का 60। कहा आपको मेरी हालत नहीं मालूम। कहा क्या हालत है? का सुबह खाता हूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खा लेता हूं तो सुबह भूखा उठता हूं। हमारे घर में हमारे बीवी बच्चों को तो दोनों टाइम नसीब नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहां से खिलाऊं, नहीं है मेरे पास। आपने कहा रे भाई 3 ही ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहा अल्लाह के रसूल जब नहीं है हम 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत तो क्या करूं? आपने कहा रुक जाओ, जोहर की अजान का वक्त हुआ, हज़रत बिलाल ने अजान दी, तमाम साहबाए नमाज पढ़ी जोहर की। अल्लाह के नबी ने कहा अपने भाई के लिए चंदा करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो दे दो। ये बेचारा रोजे की हालत में अपनी बीवी से मिल लिया है, इसको मिस्कीनों को खाना खिलाना है, इसकी मदद करो। अब चंदा होना शुरू हो गया उसके लिए। कोई 10 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, 10, 15, 20 किलो खजूरों का टोकरा भर गया थोड़ी देर में। आपने कहा लो चलो अच्छा हुआ। आपने वो टोकरा उठाया खजूरों का और उस गरीब आदमी को कहा लो। उसने कहा क्या करूं? कहा अपने गांव में जाओ, अपने कबीले में जाओ, अपने खानदान में जाओ, और ये जितनी भी खजूरें हैं अपने इलाके के गरीबों में खिला दो, अपने इलाके के गरीबों को दे दो, उन्हीं का पेट भर दो, उनको खिला दो, और जाओ तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। कहने लगा इस कटोरे, इस टोकरे को किसको दूं? आपने कहा सुना नहीं, अपने गांव में कबीले में गरीबों में बांट दो।
कहने लगा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ना चाहते हुए भी हंसी निकल गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर। आपने कहा अच्छा तो फिर जा तू ही खा ले, अपने बच्चों को खिला और तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो जाएगी। संजीदगी है इस्लाम के अंदर, हल है इस्लाम के अंदर। किसी भी चीज को आप मुश्किल बना रहे हैं तो आप अपने लिए बना रहे हैं मुश्किल। इस्लाम में मुश्किल नहीं है। आज आप पैसे वाले क्यों नहीं आ रहे हज करने? मौलाना साहब 3 बेटियां हैं, अभी इनकी शादी करना बाकी है। अगर तीनों शादियों की शादी करने के, तीनों बेटियों की शादी करने के चक्कर में तू रुक गया और साहिब इस्तिताअत है, पैसा है तेरे पास, हज करने जा सकता है, लेकिन इसलिए रुक गया है कि हमारी बेटी की शादी हो जाए तब जाएंगे। बेटी की शादी के लिए तू रुक गया और हज करने से पहले तुझे मौत आ गई तो हदीस है, अल्लाह के नबी का फरमान है, माताल मजूसिया, ऐसा आदमी मजूसियत पर मरा, इस्लाम पर नहीं, आग का पुजारी होकर मरा। अब आप कहो कि फिर बेटियों की शादी छोड़ दें मौलाना, तो बेटियों की शादी तो कभी भी कर सकते हो। कहा नहीं मौलाना साहब, एक बेटी की शादी में कितने लाख का खर्चा होता है, यह खर्चा तो तुमने अपने ऊपर खुद मोल लिया है, इस्लाम ने नहीं बताया। मैंने शायद यही कहीं किसी जलसे में कहा था, शायद महलदार पाड़ा में कहा था कि 150, 200, 250 आदमियों की बारात क्यों आती है और आ रही है तो आए लड़कियों वालों, तुम इनको खाना क्यों खिला रहे हो? जिस लड़की के घर पे 250, 300, 200 आदमियों की बारात आए, उस लड़की के बाप को चाहिए कि एक एक गिलास पानी पिला के निकाह करके लड़की की रुखसती करके भगा दे उन सबको। कोई जरूरत नहीं इनको चिकन और मटन खिलाने की। क्यों खिला रहे हो? शरीयत ने कहा है कि लड़की का बाप खिलाए, नहीं, तुम क्यों खाने के लिए पहुंच गए लड़की के पास, लड़की के घर? कोई कहे कि नहीं 400 आदमी आएंगे, मौलाना जर्जीज कहेगा 500 लाओ, लाओ, एक एक गिलास पानी पिलाऊंगा, वो भी मिनरल वाटर नहीं, हैंड पाइप का, वो भी कुएं का, वो भी सरकारी नल का पानी, क्योंकि शरीयत ने मिनरल वाटर 10 रुपए की बोतल भी लड़की के मां बाप को हक नहीं दिया है कि वो किसी को दे। यही बातें तो बुरी लगती हैं बड़े बड़े चौधरियों को, सरमायादारों को, मालदारों को। ये मौलवी क्या बोल रहा है? इतने मौलवी बैठे हैं स्टेज पर और हजारों लाखों, 25 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, कोई एक उठे और कह दे और बता दे कि अल्लाह के रसूल की किसी हदीस में आया है कि लड़की वाले लड़के वालों की तरफ से आए हुए बारातियों को कुछ खिलाएं? नहीं। और मेरे सामने ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमानी, जो यूपी के रहने वाले थे और 90-95 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, कहीं जलसे में गए थे, उनको यही नहीं मालूम कि आज मेरी बेटी की शादी है। वो आए, एक पैजामा इधर जा रहा है, दूसरा पैजामा ऐसे छड़ी लेके चले गए, लोगों को बैठे हुए घर में देखा, एक क्यों आए हो भाई, हमारे घर में आज इतनी भीड़ क्यों? कहा मौलाना साहब आज आपकी बेटी की शादी है, हम लोग रुखसती कराने आए, निकाह। अच्छा अच्छा अच्छा, आज इतनी तारीख? ओ अच्छा अच्छा, अरे तो क्या हुआ, निकाह हुआ नहीं अभी? करे लड़की के बाप तो आप हैं, आप इजाजत देंगे तब ना। कहा कि मैं इजाजत तो दूंगा, वली हूं, लेकिन लड़की तो पहले ही बता चुकी है, राजी है, तैयार है, तो चलो निकाह बढ़ाओ। और जैसे निकाह हुआ तो उन्होंने कहा कि अब बैठे किस लिए, जाओ। लड़के वालों से कहा तुम्हारे साथ 2-4 औरतें आई हैं ना, जाए हमारे घर में बेटी को लेके जाए, अपने घर चली जाए, ले जाए। उन्होंने सिर्फ एक एक गिलास पानी सबको पिलाया था जितने लोग आए थे। मैं खुद जानता हूं गवाह। सब लोग अगर ऐसा करना शुरू कर देना, बारात अपने आप खत्म हो जाएगी। लड़की वाले अगर ऐसा करना शुरू कर दें, सब खत्म। इसमें हाजी और नवाजी ज्यादा माहौल बिगाड़े हुए हैं। दाढ़ी लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाला, कहाँ जा रहा है? बारात में जा रहा है, बारात में जा रहा है, पान मुंह में खा रहा है, मुंह में रखा हुआ है,
अरे साहब कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहा है। ये हाजी सबसे बड़ा मुजरिम है, बारात में जा रहे हैं। अबे बारात का हुक्म क्या तेरे बाप ने दिया है? शरीयत में कहां से आया? जा रहा सऊदी अरब को रुमाल डाल के, लगता है यही सबसे बड़ा मौलवी है कि बारात में जा रहा है, ऐसे करके पान खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, बारात में जा रहे हैं। और ये मेरे भाइयों, शरीयत ने आसानियां पैदा की हैं, उन आसानियों का फायदा उठाओ। कितनी आसानी! अल्लाह के रसूल, मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। आपने कहा हंसी आ गई, जा तू खा ले, अपने बच्चों को खिला दे और बीवी तेरी हलाल हो जाएगी, जा ले जाओ। ओफो, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। देखिए, एक औरत कह रही है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। ये दलील है इस बात की कि कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहती हूँ, आपका क्या इरादा। लेकिन एक बार रात रात भर मोबाइलों पे नहीं, वो आई और बैठ गई, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी खामोश। उसने फिर कहा अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप फिर खामोश। बुखारी किताबुन निकाह, आपने, वो फिर कहने लगी अल्लाह के नबी आप जवाब तो दीजिए हाँ या नहीं, मैं आपसे निकाह करने के लिए आई हूं, मैं चाहती हूं, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूं। आपकी खामोशी देखी तो एक साहबी बोले क्या हो गया आपको? हाँ ना का जवाब दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल, अगर आपको नहीं करना है तो फिर मेरे साथ करा दीजिए, मुझे जरूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे साहबी को देखा, उस औरत से कहा देखो मैं तो नहीं कर पाऊंगा अब नहीं, तुम अगर इसके साथ करना चाहो तो कर लो, इसको जरूरत है। तो कहा ठीक है, अगर आप नहीं, पहले तो मैं आपके लिए हूं, अगर आप नहीं करना चाहते तो इनके साथ कर दीजिए। कहा ठीक है। अब उस साहबी को बुलाए, इधर आओ। जो चीज में जो शर्त है देखिए वो क्या। आपने कहा महर क्या दोगे? महर क्या दोगे? आप क्या मोहर बोलते हैं? वो मोहर कितना है? अबे मोहर तो वो होती है जो लगाई जाती है, वो मोहर नहीं होता है। पूछा महर क्या दोगे अपनी बीवी को, होने वाली को? तो कहता अल्लाह के नबी वो तो कुछ नहीं है मेरे पास। सोचो, महर देने के लिए कुछ नहीं हो, कह रहा शादी करा दो। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर। हाय अल्लाह के नबी, नहीं है मेरे पास, माइंदी शैउन, कुछ नहीं है देने के लिए। आपने कहा अच्छा एक काम करो, मामूली सी चीज मांग ली, मामूली सी। आपने कहा घर जाओ और कोई चीज मिल जाए तो लेकर आ जाओ, जो भी हो। वो गया और घर से लौट कर आया तो कहता माँ वजद तो शैअन या रसूल अल्लाह, कोई चीज नहीं मिली घर में। आपने कहा अच्छा दोबारा जाओ। उसने कहा जब कुछ है ही नहीं तो क्या करूं? आपने कहा बहुत मामूली सी चीज, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। जलसे के बाहर मेला लगा होगा, वहां बिक रही होगी 2-2 रुपए की, 3-3 रुपए की लोहे की अंगूठी। जाओ यही ले आओ। वो अपने घर दोबारा गए, घर में पूछा, लौट के आए, कहते माँ वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली मुझे। अच्छा, तब कैसे तुम्हारा निकाह होगा? भाई उसको मेहर तो कुछ देना पड़ेगा, शुरुआत ही में मेहर। अभी ऐसी बहुत सी माँ बहनें बैठी होंगी जिनकी शादियों के 25-25, 30-30 साल गुजर गई होंगी और अभी तक उनको मेहर, जो निकाह पढ़ा भी देते हैं। मैंने आज तक कोई निकाह ऐसा नहीं पढ़ाया जब तक कि उसी दिन मेहर न लेकर और गवाहों के जरिए उस मेहर को लड़की के हाथ तक नहीं पहुंचा दिया। मैंने आज तक ऐसा कोई निकाह नहीं पढ़ाया। या ये कि ऐसे लोग मिले हैं हमको, लड़के कहने लगे मौलाना साहब मेहर मैं दूंगा, लेकिन आप के हाथ में ना देकर रुखसती होगी, मेरी बीवी मेरे घर आएगी, हम अपने हाथ से दे देंगे, आज ही दे देंगे। ठीक है, ये भी तरीका सही है। उसने कहा, हमने कहा ठीक है। तो क्या अल्लाह के रसूल नहीं मिली मुझे, लोहे की अंगूठी भी नहीं।
तो आपने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कैसे निकाह होगा? कहने लगा हाँ 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 एक चीज है मेरे पास। ओफो, चीज भी बताई तो क्या बताई? कहने लगा इंदी इज़ारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। तो सुनिए मेरे भाइयों, उसने क्या कहा? एक चीज है मेरे पास अल्लाह के रसूल। क्या? कहा इंदी इज़ारुन, एक लुंगी है मेरे पास। और आपने कहा अच्छा नहीं? कहा नहीं नहीं पुरानी। क्या करते हो? कहा घर पे जाता हूं, सोता हूं तो पहन लेता हूं। लुंगी भी बताई तो कौन सी जो रोज पहन के सोता है? पुरानी। आपने कहा चलो पुरानी भी चल जाएगी, दे दो उसको मेहर में। कहने लगा उसको दे दूंगा तो फिर मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा फिर बता क्यों रहे हो? कहा बता रहा हूं, आधी दे दूंगा फाड़ के, आधी से अगर काम चल जाए तो आधी दे दूंगा, निस्फुल्ली व निस्फुल्ला, आधी मेरे लिए आधी इसके लिए। अल्लाह के नबी ने कहा आधी तो बेकार हो जाएगी, जब फाड़ दोगे तो आधी तो उसके किसी काम की नहीं रहेगी, और आधी में तू भी क्या करेगा? तो उसने कहा मैं कुछ करूं ना करूं, कम से कम कहीं थक जाऊंगा, बिछा के बैठ के जाऊंगा उस पर, मैं पूरी नहीं दे सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर देना हो तो पूरी दो, नहीं देना तो छोड़ दो। कहने पूरी तो नहीं दे सकता हूं, निकाह हो या ना हो। बैठ गया, उठ के जाने लगा। आपने कहा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल कुछ नहीं है, लोहे की अंगूठी तक नहीं है, एक लुंगी है, तो आधी आप लेने रहे हैं मेहर मानने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जा रहे हैं खेती बाड़ी करेंगे, जा रहे हैं अपने बाग में। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? सब लोग सुनिएगा, आए है शरीयत देखिए, आसानी देखिए। तुम्हें कुरान कितना याद है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान की सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है। इतनी सूरतें याद है तुमको? हाँ। आपने उस औरत से पूछा औरत इस आदमी के पास नकद देने के लिए कुछ नहीं है, क्या कुरान की ये सूरतें तुझे याद हैं? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अगर कुरान की ये सूरतें वो तुझे सिखला दे और तुझे याद करा दे और यही तेरा मेहर हो जाए तो क्या इस मेहर को तू कबूल करती है? क्या कुरान की इन सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी अल्लाह के नबी जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं उससे ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे ये सूरतों का मेहर बनाना पसंद है। आपने उस औरत का निकाह वहीं पढ़ा दिया। सुनो, जिस औरत के माँ बाप न हो, जिस औरत का भाई ना हो, चचा ना हो, कोई ना हो इस दुनिया में, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी ही उसका वली बनेगा। बगैर वली के औरत निकाह नहीं कर सकती है। याद रखिए, बाप जिंदा है तो बाप ही वली बनेगा। बाप अगर पागल है दिमागी तौर पर तो फिर चचा वली बनेगा, और चचा नहीं है तो बेटा नहीं, लड़की का भाई वली बनेगा। बहरहाल खून का कोई रिश्ता हो वही वली बनेगा। इसके बिना अगर कोई लड़की शादी करती है तो वो हराम मानी जाएगी। अगर अपने माँ बाप से भागकर कोर्ट मैरिज करके रह रही है तो अल्लाह की कसम हराम है रिश्ता। अपने घर से भागकर दूसरे मोहल्ले में चली गई और दूसरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम ने लड़के का निकाह पढ़ा दिया, 1,00,000 मर्तबा भी निकाह पढ़ाए, अगर लड़की के बाप की, भाई की या चचा की इजाजत नहीं है तो निकाह 1,00,000 बार भी पढ़ा दिया जाए तब भी वो हराम माना जाएगा। जितने दिन वो मिलेगी अपने हस्बैंड से वो जिनाकारी होगी, और जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे नाजायज बच्चे कहलाएंगे। बच्चों के पैदा होने के बाद उन बच्चों को अपने बाप की विरासत से हक नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब वो बाप निकाह ही हलाल नहीं, जब बच्चे ही जायज नहीं तो अपने बाप की विरासत में हक भी नहीं रखते हैं, हक भी उनको नहीं मिलेगा। बहुत लंबी दास्तान है, अगर एक मसले को छेड़ दिया तो 2 घंटे उसी में लग जाएंगे हल कराते हुए मेरे भाइयों। इसलिए हम मसलों से बचते हुए असली बात पे आ रहे हैं। इसलिए समाज की लड़कियां सुन लें, अगर ये कदम उठाती हो और दूसरे मोहल्ले में कोई आदमी बुजुर्ग हाजी साहब मैं मेरी बेटी बन जाओ,
तेरे मुंह से कहने से बेटी हो जाएगी तेरी। दूसरे मोहल्ले में गए, वहां पे एक हाजी साहब खड़े हुए कहने लगे, चलो तुम्हारे बाप ने नहीं बैठ रहे तो क्या मैं तुम्हारा बाप हूँ? हाँ इजाजत है, निकाह पढ़ा दो। तेरे कहने से हो जाएगा? ये हराम ही रहेगा। और मौलवी जर्जीस जैसा कोई बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु 1,00,000 मर्तबा भी दुआ पढ़ दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, और या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। 1,00,000 मर्तबा भी अगर आयतें पढ़ देंगे तब